Hello बच्चों, let's read the question. The question is the coefficient of mutual inductance when magnetic flux changes by 2 into 10 the power minus 2 Weber and current changes by 0.0 एम्पियर विल बी। तो हमें करंट में चेंज दे रखा है, फ्लक्स में चेंज दे रखा है और हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, दो कॉइल्स हैं सपोज, ठीक है। तो एक कॉइल में हमारे सपोज कोई करंट फ्लो हो रही है और हमने जब इसको इसके फ्लक्स में जब चेंज करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है, जब इसके फ्लक्स में चेंज करते हैं तो एक कॉइल में फ्लक्स चेंज की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है। तो ये जो फिनोमेना होता है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। और लेंज लॉ से और फराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फराडे लॉ है और लेंज लॉ है, उससे हम ये जानते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है दैट इज गिवन बाय माइनस डी फाई अपॉन डी टी, जहां पर माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है या इंड्यूस हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में जो मेरा फाई होता है दैट इज इक्वल्स टू एम आई, जहां पर एम जो है वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है और आई जो है वो करंट है। अब अगर इस फाई की वैल्यू को मैं ई के फॉर्मूले में रख दूं तो ई मेरा कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी टी इंटू एम आई। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो एम है वो तो आपका कांस्टेंट है, ई इक्वल टू हो जाएगा एम डी आई अपॉन डी टी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है m की वैल्यू। तो m जो हमारे पास हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, या अगर हम इसको इस तरह से लिखें, मैं जो फाई इक्वल्स टू एम आई है तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, इंटीग्रेट कर दूं। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी फाई इक्वल्स टू एम डी आई, ये लिख सकती हूँ, m कांस्टेंट हमारे पास। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, डी फाई अपॉन डी आई, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, क्योंकि हमें फ्लक्स में भी चेंज गिवन है, करंट में भी चेंज गिवन है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से बनाया, ठीक है। ये वाला हमारा यूज नहीं होगा। तो अब सिंपली m की जो वैल्यू हो जाएगी वो डी फाई अपॉन डी आई, फ्लक्स में चेंज कितना गिवन है 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, करंट में चेंज कितना गिवन है 0.01। तो हमारे पास m की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2 कैंसिल, 2 अपॉन 1 विच इज 2, और इसकी यूनिट होती है हेनरी। तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया है, 2 हेनरी। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।